Students, today we start the exercise 3.1 एग्जाम्पल से स्टार्ट करेंगे हम लोग, है ना। लास्ट टाइम हमने इंट्रोडक्शन लिया था लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स का, जिसमें एक्सरसाइज 3.1 के लिए इंट्रोडक्शन था हमारे पास। तो मैंने आपको सिचुएशंस बताई थी, ग्राफ्स ऑफ पेयर ऑफ लाइंस इन टू वेरिएबल्स की क्या क्या फॉर्म हो सकती है। तो मैंने आपको 3 फॉर्म बनाई थी। एक बार मैं दोबारा याद दिला देता हूँ कि एक फॉर्म ये थी, सपोज एक लाइन और एक लाइन, है ना, और दोनों एक पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रही, या तो ये सिचुएशन हो सकती है, या फिर सिचुएशन हमारे पास हो सकती है कि दो लाइन पैरेलल मूव कर जाएं इस तरीके से, टू लाइंस पैरेलल, से L1 से L2, से मैं इसको भी कह दूं से L1 से L2। तो ये कंडीशन किसके लिए थी? इंटरसेक्टिंग लाइन, इंटरसेक्टिंग लाइंस, ठीक है ना, इंटरसेक्टिंग लाइंस। ये हमारे पास कैसी लाइन है? पैरेलल पेयर ऑफ लाइंस, ठीक है। या फिर एक तीसरी सिचुएशन और थी कि सपोज ये हमारे पास एक फर्स्ट लाइन है से L1, है ना, और इसी को कॉन्साइड करती हुई दूसरी लाइन, है ना, कॉन्साइड मतलब ओवरलैप कर जाए एक दूसरे को, तो L2 भी यही है ना। तो इनको कॉन्साइड लाइंस कहते थे हम लोग, कॉन्साइड लाइंस, ठीक है। तो दीज 3 सिचुएशंस आर देयर ऑन ग्राफ पर। ये 3 सिचुएशन हो सकती हैं पेयर ऑफ लाइंस की, या तो वो इंटरसेक्टिंग लाइंस होंगी, या वो पैरेलल लाइंस होंगी, या वो कॉन्साइड लाइन। तो आपको बताया था इंटरसेक्टिंग लाइंस मींस यूनिक सॉल्यूशन, ठीक है। और अगर आपके पास पैरेलल लाइंस थी तो उस केस में नो सॉल्यूशन, उस केस में कोई भी सॉल्यूशन हमारे पास नहीं होगा। और अगर कॉन्साइड लाइंस है ना, तो यहां पे इनफाइनाइट सॉल्यूशंस, इनफाइनाइट सॉल्यूशंस। तो ये मैंने आपको लास्ट वीडियो में क्लियर किया था कि हमारे पास 3 ही सिचुएशंस हो सकती हैं पेयर ऑफ लाइंस के ग्राफ्स में, या तो वो इंटरसेक्ट करेंगी, या वो पैरेलल मूव करेंगी, या वो कॉन्साइड लाइंस होंगी, ठीक है। तो अभी हमने एक एग्जांपल लिया है, एनसीईआरटी एग्जांपल नंबर फर्स्ट, रिप्रेजेंट द गिवन पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स ग्राफिकली। इनको ग्राफिकली रिप्रेजेंट करना है, ठीक है ना। तो मैं इसको रब कर रहा हूं, तो आप यहाँ वीडियो पॉज करके एक बार रिमाइंड करने के लिए कॉपी कर सकते हैं, अदरवाइज आपके पास वीडियो में ऑलरेडी मैं पहले आपको बता चुका हूं। तो देखो, तो मैं इसको रब कर देता हूं, मुझे इसकी नीड अभी नहीं है, ठीक है। देखो, जब हम सॉल्यूशन करेंगे, ठीक है, तो सॉल्यूशन में मैंने लेट कर दिया, लेट L1 रिप्रेजेंट कर रहा है x माइनस 2y इक्वल टू 0, और L2 यानी लाइन फर्स्ट और लाइन सेकंड, ये रिप्रेजेंट कर रही है L2 वाली 3x प्लस 4y इज इक्वल टू 20। तो हम वही 9th पैटर्न से ग्राफ बनाएंगे, जैसे वहां बनाया था वैसे यहां करेंगे। देखो जरा ध्यान से, फॉर लाइन L1, पहले L1 वाली लाइन के लिए वर्क करते हैं। तो L1 लाइन हमारे पास है x माइनस 2y इक्वल टू 0। तो मैंने इसमें एक काम करा, पुट y इक्वल टू 0 रखा। तो दिस इंप्लाई, जैसे मैंने y को 0 पुट करा है ना, y की वैल्यू में 0 पुट कर रहा हूं, तो देखो क्या हो जाएगा, x माइनस 2 इंटू 0 इक्वल टू 0। तो x इज इक्वल टू, देखो 2 इंटू 0 0 0, तो x की वैल्यू भी कितनी मिल जाएगी आपको? 0। फिर कोई वैल्यू रखते हैं, एक और रख लेते हैं, पुट x इज इक्वल टू से 2 रख दिया हमने, है ना। तो दिस इंप्लाई x माइनस 2 इंटू 2 इक्वल टू 0। तो यहां से सॉल्व करके x की वैल्यू 4 आ जाएगी। तो हमें क्या मिला, ये याद है ना आपको, इस तरीके से 9th क्लास में बनाते थे, से x और से y, है ना। थोड़ा सा इसको यहां बना लो। तो देखो, हमने पहले y 0 पुट किया था, हमें x मिला 0, और फिर हमने y सॉरी यहाँ पे y रखा था हमने, पुट y इज इक्वल टू 2। तो फिर हमने y2 पुट करा, तो x हमें कितना मिला? 4, ठीक है। तो ये तो लाइन फर्स्ट की बात हुई, ठीक है। इसी तरीके से मैं लाइन सेकंड के लिए भी कर सकता हूं। तो देखो, फॉर लाइन L2, है ना, सेकंड वाली लाइन के लिए आते हैं। तो सेकंड वाली लाइन हमारे पास है 3x प्लस 4y इज इक्वल टू 20, है ना। तो देखो, मैंने एक काम करा इस लाइन के लिए, पुट x इक्वल टू 0,
x की जगह 0 रखा मैंने, तो ध्यान से देखो 3 इंटू 0 प्लस 4y इज इक्वल टू 20, तो ये तो 0 हो गया, और 4 डिवाइड में 4 5 is 20, तो यहां से y की वैल्यू 5 आ गई। ठीक है, फिर मैंने लिया पुट, ऐसी वैल्यूज लीजिएगा कि फ्रैक्शन के नंबर ना आए, क्योंकि फिर प्लॉट करने में प्रॉब्लम्स क्रिएट होती हैं, तो फ्रैक्शन के नंबर ना आए। तो x की एक ऐसी वैल्यू, तो मैंने एक काम करा, x की जगह 4 रखा है ना, थोड़ा देखो सोचना तो पड़ेगा नंबर्स के लिए, और टेबल से याद होनी चाहिए। x इज इक्वल टू 4 रखा, तो देखो होगा क्या, 4 इंटू 3 12 प्लस 4y इज इक्वल टू 20। अब देखो 12 उधर जाके सब्ट्रैक्ट हो जाएगा यहाँ से, तो यहाँ से मैं इसको अगर इधर शिफ्ट कर दूं 12 को, तो 4y कितना हो जाएगा 8, तो देखो y इज इक्वल टू 2 आ गया, है ना। तो बहुत है मेरे लिए दो वैल्यूज, बस शर्त है कि दोनों वैल्यूज ठीक निकलनी चाहिए, कैलकुलेशन मिस्टेक ना हो, अदरवाइज 100% ग्राफ तो गलत बनेगा ही बनेगा। तो देखो दो वैल्यूज क्या हैं, सबसे पहले हमने x 0 रखा, तो 0 रखने पर y की वैल्यू 5, देन फिर हमने x 4 रखा, तो y की वैल्यू, तो अब इजीली मैं ग्राफ प्लॉट कर सकता हूं इनका, और देखते हैं कौन सी सिचुएशन क्रिएट हो रही है यहाँ पे। तो देखते हैं, तो सबसे पहले ग्राफ पे मेरी सारी वैल्यूज पॉजिटिव हैं, तो मुझे नेगेटिव डायरेक्शन ग्राफ लेने की नीड नहीं है, से x एक्सिस एंड से y एक्सिस। स्केल भी हम 10th क्लास लेवल पे स्केल नहीं रखते कि हमने कितना स्केल यूज किया है ना, तो इजीली हो जाता है। वैसे आप तो 4 2 5 मैक्सिमम 5 तक जा रहा है, तो हम एक काम करते हैं, से 1 से 2 से 3 से 4 5 6 1 2 3 4 से 5 एंड 6। ये स्क्वायर स्मॉल डिविजन्स जो ग्राफ पेपर पे आपके पास होते हैं, वो गैप ले रखे हैं मैंने 1 यूनिट्स पे। ठीक है, देखो तो पहला पॉइंट जैसे फर्स्ट लाइन के लिए, फॉर लाइन फर्स्ट 0, 0, तो 0, 0 तो यही हो गया। ठीक है, फिर 4, 2, यानी x की डायरेक्शन में पहले 4 मूव करेंगे, और यहां से y की डायरेक्शन में 2, तो ये आएगा, है ना, ये y की डायरेक्शन में 2 और इधर x की डायरेक्शन में 4 मूव करेंगे, तो ये पॉइंट जो भी आएगा वो आएगा 4, 2। तो यहां से जो लाइन जाएगी, अगर मैं लाइन ड्रॉ करूं, तो वो लाइन कुछ इस तरीके से निकल के चली जाएगी, है ना। थोड़ा सा मेरे लिए बोर्ड पे लाइन स्ट्रेट करना, आप लोग स्केल से बनाओगे तो आपकी लाइन बिल्कुल स्ट्रेट पास हो जाएगी इस तरीके से। ठीक है, तो ये 4, 2 की लाइन, तो कहां से 0, 0 और 4, 2 से पास हो जाएगी। फिर इसी तरीके से नेक्स्ट है 0, 5, x की डायरेक्शन में 0, y की तरफ 5, तो 0 और 5 ये होगा 0, 5। देन 4, 2, x की डायरेक्शन में 4, देन y की डायरेक्शन में 2, तो सेम पॉइंट आ गया। तो जब ज्वाइन करोगे इन दोनों को, तो वो स्ट्रेट लाइन कुछ इस तरीके से पास हो जाएगी। ठीक है, तो दोनों सेम पॉइंट से पास हो जाएंगी यहाँ से, है ना, एन इनफिनिट आगे तक। तो ये L1 लाइन थी, और ये हमारे पास L2 लाइन। ठीक है, तो ये हमने सिचुएशन को ग्राफिकली रिप्रेजेंट कर दिया, इसे मैं रब कर देता हूँ, इसकी नीड नहीं है, ये तो बस एक प्लॉट करने का क्राइटेरिया मैंने आपको समझा दिया था। तो हमारे पास ये ग्राफ रिप्रेजेंटेशन हो गया ऑफ द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स। तो ये कौन सी वाली लाइन है, ये इंटरसेक्टिंग लाइन है, तो ना इस पॉइंट को हम कहते हैं इंटरसेक्शन पॉइंट, इसका नाम होता है इंटरसेक्शन पॉइंट, है ना। तो ये सिर्फ सिचुएशन हमने बना दी 4, 2, और अगर वो यहां पे ये भी लिखता था ऑल्सो सॉल्व, तो सॉल्व का मीनिंग होता है कि वी हैव टू फाइंड या गिव द वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई, है ना। सॉल्व क्या होता है, सॉल्यूशंस ऑफ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस। सॉल्यूशंस का मतलब वो ऐसी वैल्यूज एक्स और वाई की जो दोनों इक्वेशंस को सेटिस्फाई करे। तो सॉल्यूशन भी यही होता है जहां इंटरसेक्टिंग लाइन होती है। मैंने आपको बताया था ना, इंटरसेक्टिंग लाइन का मतलब क्या होता है, इट इज स्टैंड फॉर यूनिक सॉल्यूशन। यूनिक सॉल्यूशन ये किसको शो करती है, यूनिक सॉल्यूशन। तो यूनिक सॉल्यूशन का मतलब एक एक्स की वैल्यू होगी 100% और एक वाई की वैल्यू होगी। तो वो जो एक्स और वाई की वैल्यूज होती है वो इंटरसेक्शन पॉइंट से मिलती है। देखो जहां इंटरसेक्शन किया बिल्कुल एक्स एक्सिस पर सामने x इज इक्वल टू 4, ठीक है, और इंटरसेक्शन पर y एक्सिस के बिल्कुल सामने कौन सा पॉइंट आ रहा है, इसके सामने 2, तो y इज इक्वल टू 2। तो ये सॉल्यूशन भी है, चेक कर सकते हो आप इसे कि ये सॉल्यूशन है या नहीं। देखो x की जगह इनको x और y को दोनों इक्वेशंस में रख के देखो, तो ये दोनों को सेटिस्फाई करनी चाहिए। सेटिस्फाई का मतलब कि LHS इक्वल टू RHS। देखो x की जगह 4 पुट करा, है ना, फर्स्ट इक्वेशन की बात कर रहा हूं मैं आपसे, फर्स्ट लाइन पे 4 रखेंगे तो ये तो 4 हो गया, y की जगह रखा 2, ये भी 2 टू द 4 और 4 माइनस 4, है ना, 4 माइनस 4 इक्वल टू 0। तो LHS और RHS बिल्कुल आपस में इक्वल आएंगे, 0 इक्वल टू 0।
ऐसे ही ये वैल्यू इसको भी सेटिस्फाई करनी चाहिए। रख के देखते हैं, x की जगह 4 रखा तो 3 4 12 प्लस 4 और y की जगह 2 है ना। तो देखो 12 और प्लस 4 टू 8, तो कितना हो गया 20। देखना RHS भी तो यही था 20। तो x और y की ऐसी वैल्यूज जो दोनों इक्वेशंस को सेटिस्फाई करें उन्हें कहते हैं सॉल्यूशंस ऑफ द सिस्टम ऑफ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स। और वो ग्राफिकली इंटरसेक्शन पॉइंट पे x और y की जो वैल्यूज होती हैं वही उनके सॉल्यूशन होते हैं। दिस इज नोन एज कॉमन पॉइंट ऑफ बोथ द लाइंस, है ना। इसको हम कॉमन पॉइंट भी कह सकते हैं बोथ लाइन का, कॉमन पॉइंट ऑफ पेयर ऑफ लाइंस, ठीक है। हम ये भी कह सकते हैं इसको, पेयर ऑफ लाइंस का क्या है ये कॉमन पॉइंट है, तो ऐसे भी बोल सकते हैं इसको। तो ये रिप्रेजेंटेशन ऑफ द पेयर ऑफ सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स हमारे पास ऑन ग्राफ है। तो अभी तो ये एक सिचुएशन यूनिक वाली आई, फिर एक और देखते हैं कोई सोल्यूशन। तो नाउ पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। नाउ वी स्टार्ट एग्जांपल नंबर 2, है ना। इट इज अ वर्ड प्रॉब्लम और पढ़ते हैं इसको क्या है। Ramila went to a stationery shop and purchased 2 pencils and 3 erasers for ₹9. Her friend Sonali saw the new variety of pencil and eraser with Ramila and she also bought 4 pencils and 6 erasers of the same kind for ₹18. भैया दो सहेली गई थी ये तो, है ना। रमीला और उसके साथ कौन गई थी, उसकी फ्रेंड सोनाली। तो रमीला ने 2 पेंसिल और 3 इरेजर्स लिए ₹9 के। तो उसकी फ्रेंड ने नई वैरायटी देखी है जो रमीला ने खरीदी, उसकी फ्रेंड सोनाली ने वो नई वैरायटी देखकर क्या काम करा, 4 पेंसिल और 6 इरेजर खरीदे। लेकिन वो कितने की खरीदी, ₹19 की, ठीक है। रमीला ने क्वांटिटी कम खरीदी थी तो ₹9 की थी, इसने क्वांटिटी ज्यादा खरीदी है तो ₹18। रिप्रेजेंट द सिचुएशन एल्जेब्रिकली एंड ग्राफिकली, है ना। एल्जेब्रिकली और ग्राफिकली देखो, एल्जेब्रिकली का मीनिंग क्या है, एल्जेब्रिकली का मीनिंग क्या है कि हमें इन सिचुएशंस को एज अ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स इस फॉर्म में रिप्रेजेंट करके दिखाना है ना। एल्जेब्रिकली का मतलब तो ये हुआ। और ग्राफिकली का मीनिंग हुआ कि हमें इनकी लाइंस ड्रॉ करनी है। लाइंस मतलब ग्राफ्स, है ना। ग्राफिकली मतलब कि वी हैव टू ड्रॉ द लाइंस ऑन ग्राफ पेपर ऑफ दीज सिचुएशंस जो हमारे को ये दे रखी हैं, ठीक है। यहां तक आया समझ में। चलो तो शुरू करते हैं इसको। तो मैं ये रब कर दूंगी, तो कोई ऐसी वो बात नहीं थी, ये ऑलरेडी मैं इसके बारे में वैसे भी बता चुका हूँ, है ना। अब देखो हम इसका सॉल्यूशन शुरू करते हैं। देखो कैसे, तो सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। तो अब मेरी एक बात सुनो, जनरली बात करते हैं भाई। मैं तुमसे यूं कहूं, है अपने ऊपर ही लेके बात करके देखते हैं, या मैं आपसे कहता हूं कि आपने 2 पेंसिल 3 इरेजर ₹9 के खरीदे भाई, है ना। तुम मुझसे आके कहते हो कि सर मैं तो 2 पेंसिल और 3 इरेजर लाया हूं सब ₹9 के। भाई तो मैं पूछूंगा भाई किस हिसाब से लाया है, ये तो बता। कहने का मतलब किस हिसाब से, क्या मतलब हुआ कि तुझे पेंसिल किस रेट से मिली, तुझे इरेजर किस रेट से मिली, जो जिनके तूने दोनों के मिला के ₹9 दिए। मेरा क्वेश्चन तो सीधा सही होगा। तो वही इसको पढ़ के अगर हम देखें तो हमारे को एक तरीके से ये नहीं पता कि एक पेंसिल कितने रुपए की है और एक इरेजर, जिसकी कॉस्टिंग रोमिला ने करी है ₹9 और जबकि सोनाली लेके आई है ₹18। तो इसी चीज को सबसे पहले हम लेट करते हैं। देखो क्या, लेट कॉस्ट ऑफ, है ना, लेट कॉस्ट ऑफ ईच पेंसिल इज इक्वल टू say ₹X, है ना, and let the cost of each eraser is equal to ₹Y। ये हमने लेट कर लिया, ठीक है। तो दिस इंप्लाई, पहले रमीला की बात करते हैं, रमीला की बात, नॉट रोमिला, इट्स रमीला। रमीला के लिए बात करते हैं। रमीला ने 2 पेंसिल खरीदी है, तो एक पेंसिल X रुपए की, तो 2 पेंसिल उसको कितने की पड़ेंगी, 2X। फिर रमीला ने 3 इरेजर लिए हैं, तो एक इरेजर की कॉस्ट हमने ₹Y लेट करी है, तो 3 इरेजर्स की कितनी होगी, 3Y। तो इतने पैसे तो उसने दिए किसके, पेंसिल के, और इतने पैसे दिए इरेजर के। तो इनका जो टोटल उसने पे किया था वो ₹9 पे किया था, ठीक है। तो पहली सिचुएशन रमीला के लिए तो हमारे पास ये आ गई। अब बात करते हैं सोनाली के लिए, है ना।
जो उसकी फ्रेंड है। हिरस में ज्यादा ले आई तो ज्यादा पैसे भी दे के आई है भाई। चलो देखते हैं ज्यादा तो पैसे दे नहीं थे जब वो ज्यादा सामान लेके आएगी। चलो, तो अब सोनाली ने क्या काम करा, 4 पेंसिल खरीदी है ना भाई, सेम टाइप की खरीदी है तो कॉस्टिंग दोनों के लिए सेम है। तो सोनाली ने 4 पेंसिल खरीदी है। अब एक पेंसिल की कॉस्ट है ₹X, तो 4 पेंसिल की कितने पे करे उसने, 4X। इरेजर एक Y रुपीज की है, तो सोनाली ने 6 इरेजर लिए हैं तो कितने हो गए, 6Y। और इनका जो ये टोटल पेमेंट हुआ है वो कितने रुपीज का हुआ है, 18। ठीक है, तो हमारे पास हमने एल्जेब्रिकली, जो ये पहला वाला पार्ट था ना, एल्जेब्रिकली शो करके दिखाओ, तो एल्जेब्रिकली तो हमने शो करके दिखा दिया, क्वेश्चन आधा नहीं पड़ गया है ना। अब सिचुएशन दिखानी है ग्राफिकली, तो ग्राफिकल के लिए सेम पैटर्न रखेंगे हम। देखो क्या, जैसे से ये रिप्रेजेंट कर रहा है लाइन फर्स्ट को और ये रिप्रेजेंट कर रहा है लाइन सेकंड को। ठीक है, तो फॉर L1 है ना, इससे ध्यान रखना हम किसके लिए बात कर रहे हैं। तो फर्स्ट वाली लाइन से मैं बात कर रहा हूं, तो फर्स्ट वाली लाइन लिख लो पहले, 2x + 3y = 9। तो मैंने इसमें एक काम करा, पुट x = 0 रखा। ठीक है, x की जगह मैंने रखा 0। तो ध्यान से देखो, तो जब मैं 0 पुट करूंगा तो 2 × 0 0 + 3y = 9 है ना। तो दिस इंप्लाई y की वैल्यू मुझे 3 मिल जाएगी। 3 डिवाइड में जाएगा 3 3 है ना। एक और वैल्यू निकाल लेते हैं लाइन ड्रॉ करने के लिए। और एक बार मैंने इसमें रखा पुट ऐसी वैल्यू रखना जो मतलब फ्रैक्शन का पार्ट ना दे, है ना, जो फ्रैक्शनल का पार्ट आपको ना दे, कोई ऐसी वैल्यू ढूंढते हैं। अगर मैं 2 रखता हूँ 3 2 6 उधर जाके माइनस, बल्कि मैं x के अंदर ही रखूं कोई ऐसी वैल्यू जो 3 से फिर डिवाइड हो जाए। तो अगर मैं x की जगह 5 रखता हूं तो नहीं हो पाएगा, मजबूरी है भाई। एक काम करो, पुट y = 0 कर दो, पुट y = 0। तो जैसे ही मैं y की जगह 0 रखूंगा तो मेरे पास आ जाएगा 2x + 0 = 9। तो यहां से x = 4.5। तो 4.5 मैं इजीली ड्रॉ कर लूंगा, कोई ऐसी बड़ी बात नहीं है। तो इसके लिए जो मेरे पास चार्ट आया है ना, इसके लिए जो मेरे पास चार्ट आया छोटा सा 2 वैल्यूज का, वो चार्ट में ये ले सकता हूँ। हो सकता है कई बार हमारे दिमाग में नहीं आती वैल्यू, सोचते समय कराते समय आपके दिमाग में कोई वैल्यू आ रही है तो उससे भी बना सकते हो, ग्राफ पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता इससे। तो x 0 पे y3, x 0 पे y3 और y 0 रखा तो x 4.5। ऐसा नहीं है कि आपने वैल्यूज x की रखनी शुरू करी तो हर बार x की रखोगे, ऐसा नहीं है, बीच में आप y की भी रख सकते हो, कोई इफेक्ट नहीं पड़ता इससे, बस वैल्यूज ठीक होनी चाहिए। ये तो बात हुई लाइन फर्स्ट की। अब बात करता हूं मैं फॉर लाइन सेकंड, है ना, सेकंड वाली लाइन के लिए बात करता हूं। सेकंड वाली लाइन की सिचुएशन कॉपी कर लो। हमारे पास है 4x + 6y = 18। 4x + 6y = 18। चलो जी देखते हैं इसको भी। तो इसमें एक काम करा, पुट सबसे पहले x = 0 रखा, तो दिस इंप्लाई, तो 4 × 0 0 + 6y = 18। तो दिस इंप्लाई यहां से y की जो वैल्यू मिल जाएगी वो 3 मिल जाएगी। यहां से y इजीली हमें 3 मिल गया। ठीक है, फिर कोई वैल्यू रख के देखते हैं। तो पुट x, पुट y = अगर मैं यहाँ पे 1 रखता हूं तो इधर जाके ये माइनस हो जाएगा, 12 बचेगा, हमारा काम चल जाएगा। देखो, पुट y = 1, तो दिस इंप्लाई 4x + 6 × 1 6 = 18। तो 4x = 16, मतलब सॉरी 6 उधर जाके माइनस हो जाएगा तो 12 और x = 3, x = 3। वैसे ये y = 1 से भी हो जाता आपके लिए, अगर हम इसको करना चाहते हैं ना, या y की वैल्यू अगर हम इसमें 1 पुट कर देते तो और इजी पड़ जाता। 3 × 1 3, उधर जाके माइनस और 2 3 6 इजीली कैंसिल हो जाता। मैं यही चेंज कर देता हूँ इसको, है ना, थोड़ा आपका और इजी पड़ जाएगा। आपको इसमें चेंज कर लो, थोड़ा काम आपका इजी कर देते हैं। फॉर y = 1, मैंने इसमें पुट y = 1 रखा लाइन फर्स्ट में, तो देखो ये क्या बन जाएगी, ये इजी पड़ेगा आपको। तो 2x + 3 × 1 3 = 9। तो 2x, ये 3 उधर जाके हो जाएगा 6, तो x = 3। तो देखो y3 पर, सॉरी y की वैल्यू 1 पर x की वैल्यू 3। हालांकि मैं उससे भी ग्राफ बना देता, बट वो थोड़ा पॉइंट का नंबर था,
मैंने कहा ना नंबर कई बार याद नहीं आते, अगर बीच में याद आ जाते हैं आपको भी। मैं कह रहा था कि कुछ अगर आपको लग रहा था आप उससे भी बना सकते हो ग्राफ। ग्राफ पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता, ग्राफ उससे भी बन जाता जो मैंने पॉइंट पे सिचुएशन निकाली थी। चलिए, तो इसकी जो दो वैल्यूज हमारे पास आएंगी वो ये आएंगी, है ना। छोटा सा चार्ट बना देते हैं, वैल्यू चार्ट से एक्स वाई। तो हमारे पास सबसे पहले हमने x की जगह 0 पुट करा तो y का आंसर कितना मिल गया हमें 3, और एक बार y इक्वल टू 1 पुट करा तो x की वैल्यू आई 3। तो ये हमारे पास सिचुएशन दोनों की आ गई। तो मैं इस पार्ट को रब करूंगा क्योंकि मैं इसका ग्राफ ड्रॉ करूंगा। तो मैं एक काम कर रहा हूँ कि फर्स्ट लाइन का जो वैल्यू चार्ट है वो यहां रख लेता हूँ, ठीक है। तो क्योंकि मुझे बोर्ड रब करना है तो ये मेरे पास 0 3 3 1, ठीक है। अब देखो तो मैंने इतना पार्ट रब करना, इसका काम हो गया। आप यहाँ वीडियो पॉज करके इसको कॉपी भी कर सकते हैं इजी, ठीक है। देखो अब मैं सिचुएशन को ग्राफिकली ड्रॉ करके देखता हूँ कि क्या सिचुएशन आ रही है ग्राफ पे। देखो पॉजिटिव पॉइंट्स है इसलिए मैं नेगेटिव डायरेक्शन ग्राफ तो ड्रॉ करूंगा नहीं, और मैक्सिमम 3 तक। देखो तो से 1 से 2 से 3 एंड आगे 4 भी ले सकते हैं, से 1 से 2 से 3 और से 4, है ना। इक्वल गैप्स में आ गया हमारे पास। अब देखो सबसे पहले लाइन फर्स्ट, ये लाइन फर्स्ट के लिए हमने दोबारा लिखा था यहाँ पे, है ना, थोड़ा ध्यान रहे आपको। लाइन फर्स्ट के लिए लिखा था। तो देखो पहला पॉइंट है 0,3, तो x के डायरेक्शन में 0, y की डायरेक्शन में 3, तो ये आएगा 0,3। और नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास है 3,1, तो x की डायरेक्शन में 3 और y की डायरेक्शन में 1, तो ये सिचुएशन ही आएगी 3,1, ये तो ठीक है। तो जब हम इसको ज्वाइन करेंगे तो इस तरीके से कोई सिचुएशन ऑफ लाइन हमारे पास आ जाएगी। ये लाइन है L1, ठीक है। सेकंड आते हैं, सेकंड लाइन के लिए पहला पॉइंट है 0,3, ये रहा भाई कॉन्साइड कर रहा है, सेम पॉइंट है 0,3। और देखो दूसरा पॉइंट क्या है 3,1, बिल्कुल यही आ रहा है 3,1। तो दूसरी लाइन भी हमारी यहीं से पास हो रही है, बिल्कुल एग्जैक्ट पोजीशन से जाएगी, जरा सा भी चेंज नहीं होगा, ठीक है। इस तरीके से दूसरी लाइन भी हमारी यहीं से पास हो जाती है। तो से L2 भी इसी पर है ना। तो अगर आप ध्यान से देखो तो ये तो लाइनें कॉन्साइड कर रही है एक दूसरे को, है ना। ये कौन सी सिचुएशन रिप्रेजेंट कर रही है, कॉन्साइड लाइंस को। किसको शो कर रही है, कॉन्साइड लाइंस को। कॉन्साइड का मतलब देखो ये जो पेयर ऑफ लाइन है कॉन्साइड है, ये हर जगह एक दूसरे को टच कर रही है। ये भी इसका सॉल्यूशन, ये भी इसका सॉल्यूशन। दो लाइंस एक दूसरे को जितने पॉइंट्स पर कट करेंगी, कहने का मतलब नंबर ऑफ कॉमन पॉइंट्स ऑफ पेयर ऑफ लाइंस, वो उनके सॉल्यूशंस होते हैं। तो भाई यहां तो बहुत सारे कॉमन पॉइंट है, देयर आर इनफाइनाइट नंबर ऑफ कॉमन पॉइंट्स और दे ऑल आर द सॉल्यूशंस ऑफ द पेयर ऑफ लाइंस। तो कितने सॉल्यूशंस हैं, इन्हें कैलकुलेट करना तो पॉसिबिलिटी है नहीं। तो कॉन्साइड लाइंस हमेशा किसको शो करती है, इनफाइनाइट सॉल्यूशंस को, इनफाइनाइट सॉल्यूशंस को। इंट्रोडक्शन की वीडियो में बताया था मैंने, कॉन्साइड लाइंस हमेशा कितने सॉल्यूशन देती है, इनफाइनाइट। तो ये रीजन है इनफाइनाइट सॉल्यूशन देने का कि ये जितनी भी जगह एक दूसरे को टच कर रही हैं वो सारे ही इनके सॉल्यूशंस है, वो सारे पॉइंट्स जो इन पे लाई कर रहे हैं वो सारे के सारे क्या है, इनके सॉल्यूशंस है। तो ये कॉन्साइड लाइन की सिचुएशन रिप्रेजेंट कर रहा था ये क्वेश्चन, ठीक है। तो ये था एग्जाम्पल नंबर हमारे पास सेकंड। तो फर्स्ट एग्जाम्पल हमने सॉल्व करा था, उसमें हमें यूनिक सॉल्यूशन कंडीशन मिल गई थी। सेकंड एग्जाम्पल हमने जो अभी सॉल्व करा तो हमें कॉन्साइड लाइंस यानी इनफाइनाइट सॉल्यूशन कंडीशन हमें यहां पे मिल गई, ठीक है। तो इसमें अगर आपसे कोई पूछे हाउ मेनी सॉल्यूशंस आर देयर, तो आप सीधा बताओगे देयर आर इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशंस सिंस लाइंस आर या पेयर ऑफ लाइंस आर कॉन्साइड ईच अदर। तो नाउ पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन, फिर इसका एक एग्जांपल और करते हैं। नाउ वी स्टार्ट एग्जांपल नंबर थर्ड, है ना। दो सिचुएशन के दो एग्जांपल तो हो गए। पहला एग्जांपल करा यूनिक के लिए, और यूनिक मतलब इंटरसेक्टिंग लाइंस हमने पढ़ ली। सेकंड एग्जांपल हमने करा, उसमें हमारे पास कॉन्साइड लाइन की कंडीशन आ गई थी। और अब तीसरी फॉर्म देखते हैं, इस पे कौन सी कंडीशन आ रही है हमारे पास, है ना। वो तो सॉल्व करने के बाद ही पता लगता है कि ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन किस टाइप का। तो देखो, तो हमारे पास सॉल्यूशन के लिए क्वेश्चन है एग्जांपल नंबर थर्ड, टू रेल्स रिप्रेजेंटेड बाय द इक्वेशंस ऑफ लाइन दिस एंड दिस। रेल्स का मीनिंग समझते हो, जो हमारा रेलवे ट्रैक होता है ना वो इस टाइप से होता है ना, इस टाइप से होता है ना।
है ना, रेलवे ट्रैक जो आपने देखा है, तो ये रेल्स होती हैं, एक ये और एक ये पटरी जिसको आप कहते हो, पटरी के दोनों पार्ट्स होते हैं, ये ऊपर वाला पार्ट और ये नीचे वाला, दोनों जो दो पटरी होती हैं, तो इनको रेल्स कहते हैं। तो वो कहता है टू रेल्स रिप्रेजेंट बाय द इक्वेशन ऑफ लाइंस दिस एंड दिस, इन इक्वेशन से रिप्रेजेंट हो रही है। तो एक उसने दी है हमें से x प्लस 2y माइनस ऑफ 4 इक्वल टू 0, और दूसरा हमारे पास है 2x प्लस 4y माइनस ऑफ 12 इक्वल टू 0। तो हम इसको L1 से रिप्रेजेंट कर लेते हैं और इसको L2, है ना, दोनों स्ट्रेट लाइंस के लिए। ठीक है, चलिए। तो कहता है रिप्रेजेंट दिस सिचुएशन ग्राफिकली, इसको ग्राफिकली बनाओ। ठीक है, तो मुझे तो यहीं से क्लियर हो गया, जब उसने रेल्स बोल दिया कि रेल्स को रिप्रेजेंट कर रही है, तो 100% ये पैरेलल लाइन ही बनेगी अगर रेल्स को रिप्रेजेंट कर रही है। तो देखो फॉर L1, सबसे पहले L1 वाली लाइन के लिए, तो L1 वाली लाइन हमारे पास क्या है, x प्लस 2y माइनस ऑफ 4 इक्वल टू 0, है ना। तो मैंने एक काम करा इसमें, एक बार करा पुट x इक्वल टू 0, तो जैसे ही मैं x की जगह 0 रखूंगा तो 0 प्लस 2y माइनस ऑफ 4 इक्वल टू 0, तो यहां से y की वैल्यू मुझे 2 मिल जाएगी। और एक बार मैंने करा पुट y इक्वल टू 0, तो दिस इंप्लाई जैसे y 0 रखूंगा तो हो जाएगा x प्लस 2 इंटू 0, 0 माइनस ऑफ 4 इक्वल टू 0, तो x की वैल्यू मुझे 4 मिल गई। ठीक है, तो मुझे जो सॉल्यूशन चार्ट मिल गया, है ना, या वैल्यू चार्ट कहते हैं इसे, वो मेरे पास आ गया से x एंड y। तो x 0 पर y का आंसर 2 और y 0 पे x की वैल्यू 4। ठीक है, इसी तरीके से फॉर लाइन L2, है ना, बल्कि L2 लिख दो इसको, पूरा लाइन ना लिख, फॉर L2 सेकेंड वाली जो लाइन है हमारे पास, तो सेकेंड लाइन हमारे पास है 2x प्लस 4y माइनस ऑफ 12 इक्वल टू 0। तो एक बार तो मैंने रखा पुट x इक्वल टू 0, तो ये हो जाएगा 2 इंटू 0, 0 प्लस 4y माइनस ऑफ 12 इक्वल टू 0। तो ये इधर से सॉल्व करके y की वैल्यू 4 3 12, है ना, 12 इधर शिफ्ट करेंगे, 4 डिवाइड में ये आ जाएगा। और एक बार मैंने रख दिया पुट y इक्वल टू 0, तो y इक्वल टू 0 रखेंगे तो हो जाएगा 2x प्लस 4 इंटू 0, 0 माइनस 12 इक्वल टू 0, तो यहां से x की वैल्यू 6 आ जाएगी, है ना। तो इसका जो सॉल्यूशन चार्ट मिला हमें, वैल्यू चार्ट x एंड y के लिए, ठीक है, क्या मिला, x के लिए 0 जब रखा तो y हमें मिला 3, और जब y को 0 रखा तो x मिला 6। ठीक है, तो मैं देखूं तो मुझे कितने पॉइंट से मेरा काम चल जाएगा, तो 4 मैक्सिमम 6 पॉइंट्स तक मेरा काम चल जाएगा। तो मैंने काम करा, पॉजिटिव वैल्यूज हैं तो नेगेटिव वैल्यू ग्राफ ड्रॉ करने की नीड मुझे नहीं है, x और y एक्सिस। तो से 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है, तो प्लॉटिंग करते हैं। तो फर्स्ट वाली लाइन के लिए जो हमारे पास कोऑर्डिनेट्स हैं वो क्या है, देखो कोऑर्डिनेट्स को हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि 0,2 एंड दूसरा है 4,0, कोई इफेक्ट नहीं पड़ता, ये भी कोऑर्डिनेट्स ही हैं जो वैल्यू चार्ट है, और इस पे कोऑर्डिनेट्स फॉर्म में ही लिखना है तो ऐसे लिख लो। इन्हें भी कोऑर्डिनेट्स फॉर्म में हम लिख सकते हैं 0,3 और दूसरा है 6,0, है ना, ऐसे भी पढ़ सकते हैं, वैसे कोई दिक्कत नहीं है। तो एक पॉइंट वो 0,2, x की डायरेक्शन में 0, y की डायरेक्शन में 2, तो ये रहा हमारे पास 0,2 4,0, है ना, तो x की डायरेक्शन में 4 और y की डायरेक्शन में 0, तो ये हो गया 4,0। तो अगर मैं इसको ज्वाइन करूं तो ये स्ट्रेट लाइन कुछ इस तरीके से पास हो जाएगी, है ना, थोड़ा सा सीधा ले लेते हैं इसको, कुछ इस तरीके से, ठीक है ना, ये मेरे पास आप तो ग्राफ पेपर पे करेंगे, आपकी एग्जैक्ट आएगी एकदम। फिर नेक्स्ट है हमारे पास सेकंड लाइन, तो ये तो हमारी लाइन L1 के लिए हो गया, L1 के लिए कर दिया। सेकंड लाइन के लिए 0,3, x की डायरेक्शन में 0, देन y की डायरेक्शन में 3, 0,3, फिर 6,0, x की डायरेक्शन में 6 और y की डायरेक्शन में 0, तो ये 6, तो जब आप इसे करेंगे तो ये L2, इट इज सेकंड। तो आप ध्यान से देखो, बोथ द लाइंस मूव्स पैरेलल टू ईच अदर, दोनों ही स्ट्रेट लाइंस आपस में पैरेलल मूव कर रही हैं, है ना, और ये किसको शो कर रही है, पेयर ऑफ पैरेलल लाइंस, पेयर ऑफ पैरेलल लाइंस,
और पैरेलल लाइंस के लिए मैंने आपको बताया था जब भी पेयर ऑफ पैरेलल लाइंस होता है तो देयर इज नो सॉल्यूशन, नो सॉल्यूशन, कोई भी सॉल्यूशन नहीं होगा। कहने का मतलब देयर इज नो वैल्यूज ऑफ एक्स एंड वाई, क्योंकि एक्स और वाई की वैल्यू होने के लिए ये मस्ट है कि दोनों लाइंस आपस में इवन या तो कट करें या फिर टच करें, है ना। तो टच करेंगी तो ओवरलैप कंडीशंस आ सकती हैं, तो उसमें इनफाइनाइट सॉल्यूशन, और कट करेगी तो किसी सिंगल पॉइंट पर ही कट करेगी जिसे हम कॉमन पॉइंट कहते हैं, तो वहां यूनिक सॉल्यूशन कंडीशन होती है जो हमारी एग्जांपल फर्स्ट में थी। तो यहां पे हमने रिप्रेजेंट किया सिचुएशन को ग्राफिकली एंड वी गेट अ पेयर ऑफ लाइंस which are parallel to each other, it means no solution condition। तो उसने भी तो ये कहा था रेल्स रिप्रेजेंट कर रही हैं, तो रेल्स ही तो होती हैं, रेल्स पैरेलली तो मूव करती हैं एक दूसरे के। तो नाउ पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। तो हमने जो 3 एग्जांपल्स करे हैं, फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड, तो हम 3 कंडीशन पढ़ चुके हैं। फर्स्ट वाले में पढ़ा था यूनिक, सेकंड में पढ़ा था कॉन्साइड, और थर्ड में हमारे पास कंडीशन आ गई पैरेलल लाइंस। तो आप इसको कॉपी करो वीडियो पॉज करके, फिर मैं इंपॉर्टेंट पॉइंट डिस्कस करते हैं इनके कि हमने क्या ऑब्जर्व किया। नाउ हम 3 सिचुएशन 3 एग्जांपल्स में पढ़ चुके हैं ना। फर्स्ट एग्जांपल में हमारे पास कुछ कंडीशन इस तरीके से आई थी कि एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस पर कोई इंटरसेक्टिंग लाइन थी, कुछ इस तरीके की कंडीशन थी कि लाइन एक पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रही थी। ये कंडीशन हम पढ़ चुके। सेकंड एग्जांपल जब हमने किया था तो सेकंड एग्जांपल में हमें कौन सी टाइप मिली थी, हमें कोइंसिडेंट वाली लाइन मिली थी, कॉन्साइड लाइंस के L1 एंड L2 बोथ आर कॉन्साइड ईच अदर, है ना, दे आर कॉन्साइड ईच अदर हर पॉइंट पर। तो ये हमारी इंटरसेक्टिंग लाइन की कंडीशन मिली थी हमें। इंटरसेक्टिंग लाइंस, इट मींस इंटरसेक्टिंग किसको शो करता है कि पर्टिकुलर आपके सामने एक वैल्यू x की होगी और बिल्कुल इसके सामने एक वैल्यू y की होगी, तो x, y आपको x और y ऑब्टेन मिलेंगे, जिसको हम कहते हैं यूनिक सॉल्यूशन। ठीक है, इसे हम क्या कहते हैं, यूनिक सॉल्यूशन कंडीशन। तो ये यूनिक सॉल्यूशन यानी एक वैल्यू होगी। ये कौन सा लाइन से, तो देयर आर इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशंस, बहुत सारे सॉल्यूशंस मिलेंगे क्योंकि हर जगह टच कर रही है एक दूसरे को, है ना। तो ये कॉन्साइड लाइंस को शो करता है, किसको, कॉन्साइड लाइंस की कंडीशन को शो कर रहा है। इट मींस इनफाइनाइट सॉल्यूशन, इनफाइनाइट सॉल्यूशंस, है ना, ये हमने पढ़ लिया इनफाइनाइट सॉल्यूशन। और तीसरी जो कंडीशन अभी हमने लास्ट एग्जांपल में पढ़ी, वो कंडीशन ये थी कि हमने जब ग्राफ ड्रॉ किया पेयर ऑफ लाइंस का, तो एक ऐसे आ गया था और एक ऐसे आ गया था, तो दे आर पैरेलल, है ना। ये हमारे पास पैरेलल लाइंस की कंडीशन आ गई थी। पैरेलल लाइंस का मतलब नो सॉल्यूशन, है ना। सॉल्यूशन को मैं एसओएल ऊपर एन करके लिख सकता हूँ, शॉर्ट में लिख सकते हैं सॉल्यूशन। ठीक है, तो ये 3 कंडीशन पड़ी। इसमें एक्स और वाई कोई होगा ही नहीं क्योंकि लाइंस काट नहीं रही है, इस पे एक पॉइंट पर काट रही है तो लाइन ये आती है। मैंने कहा था कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स पे डिस्कस करेंगे, है ना। तो इंपॉर्टेंट पॉइंट मुझे यहां से कुछ नजर आ रहा है, यहां से मतलब कि ये पेयर ऑफ लाइंस जो थी कॉन्साइड कर रही है, तो इसमें कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हम पढ़ सकते हैं। इन जनरली जैसे हम सेकंड एग्जांपल की बात करते हैं, सेकंड एग्जांपल में हमें ये कंडीशन मिली थी कॉन्साइड लाइन की। तो सेकंड एग्जांपल हमारे पास ये था कि एक रमीला थी कोई, और उसने 2 पेंसिल्स और 3 इरेजर खरीदकर 9 रुपीज पे किए थे, कुछ ये कंडीशन थी। और उसकी फ्रेंड थी सोनाली, उसने 4 पेंसिल खरीदी थी और 6 इरेजर, और उसके पे किए थे 18 रुपीज। ठीक है, तो हमने ये 2 लाइंस वहां पे L1 और L2 से रिप्रेजेंट करके उनके ग्राफ बनाए थे। तो ग्राफ की सिचुएशन कुछ इस टाइप की आई थी, सिचुएशन कुछ इस टाइप की आई थी। दिस इज नॉट अ परफेक्ट ग्राफ फॉर दिस इक्वेशन, सिचुएशन यही थी कि लाइंस कोइंसाइड कर रही थी। तो यहां से कुछ दिमाग में क्वेश्चंस अराइज हो सकते हैं, क्या, है ना। पहली चीज क्या अराइज हो सकती है, शॉर्ट क्वेश्चंस इसमें हम बना सकते हैं इसके, है ना। और बड़ा इंपॉर्टेंट बात है, अगर मैं आपसे कहूं 2 डिफरेंट इक्वेशंस, है ना, बल्कि इसको ऐसे करो, मैं पूछ रहा हूं आपसे, इस 2 डिफरेंट इक्वेशन गिव्स सेम लाइन ऑन ग्राफ, क्या 2 अलग अलग इक्वेशंस, है ना, पेयर ऑफ इक्वेशंस, 2 अलग अलग इक्वेशंस
क्या सेम लाइन दे सकती है किसी ग्राफ पे, दो अलग अलग इक्वेशन? तो इसका आंसर होगा नो, ऐसा कभी भी नहीं हो सकता। इसका जो मैं आपसे कहूंगा ना आंसर क्या है, तो आप बताओगे नहीं ऐसा कभी हो ही नहीं सकता कि टू डिफरेंट पेयर ऑफ लाइंस ग्राफ पे एक ही लाइन दे दें, एक ही लाइन दे दें, ऐसा नहीं हो सकता। अब आप कहोगे सर ये तो था, इन दोनों ने एक ही तो पेयर ऑफ लाइन दी थी, ये जो दी थी एक ही लाइन तो दी थी सर। अगर आप इनको ध्यान से देखें इन दो स्ट्रेट लाइंस को, तो दे आर नॉट डिफरेंट, दे आर नॉट डिफरेंट, ये डिफरेंट लाइंस नहीं हैं, इनको ध्यान से देखो। तो अगर मैं कहूं आपसे, तो ये जो फर्स्ट वाली लाइन है ये क्या है, 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 9। तो अगर मैं फर्स्ट वाली इक्वेशन में मल्टीप्लाई बाय 2 बोथ साइड कर दूं, है ना, लेफ्ट साइड में भी और इधर राइट साइड में भी कर दूं, तो उस केस में ये होगा क्या, 4x प्लस इधर हो गया 6y और उधर 9 टू 18। देखो जरा कि ये सेकंड वाली कंडीशन नहीं आ गई, सेकंड वाली स्ट्रेट लाइन। इट मींस ये जो सेकंड वाली लाइन है वो किससे जनरेट हुई है, फर्स्ट वाली लाइन से। ये कह सकते हो किससे डिराइव्ड हुई है ना। तो हम ये लिख सकते हैं 4x प्लस 6y इज इक्वल टू 18 इज derived by the line, कौन सी वाली लाइन, ये डिराइव्ड हुई है लेकिन किससे, बाय द लाइन 2x प्लस 3y इक्वल टू 9। इट मींस अगर एक लाइन से आप दूसरी लाइन जनरेट कर रहे हैं, डिराइव कर रहे हैं किसी भी नंबर की मल्टीप्लिकेशन करके, तो वो ऑलवेज कौन साइड लाइन को ही दिखाएंगी, एंड दे आर नॉट डिफरेंट लाइंस, दे आर सेम लाइन, वो सेम लाइन ही कहलाती हैं। डिफरेंट पेयर ऑफ लाइंस में ऐसी लाइंस होंगी या तो पैरेलल मूव करती हुई या फिर इंटरसेक्ट करती हुई, ठीक है। तो कभी भी आपसे पूछे ना कि इज टू डिफरेंट इक्वेशन ऑफ गिवन लाइन, टू डिफरेंट इक्वेशंस गिव द सेम लाइन ऑन ग्राफ, तो आपका आंसर होगा नो, वो कभी भी एक ग्राफ नहीं देंगी। एक ग्राफ सिर्फ कब दे सकती हैं, जब ये कंडीशन आपके पास आई, यानी एक लाइन दूसरी लाइन उससे जनरेट हुई हो, एक लाइन से दूसरी लाइन जनरेट हुई हो, तभी ये सिचुएशन हो सकती है। तो बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इस पर क्वेश्चन बन सकते हैं ना, तो ये भी एक सोचने वाली बात थी यहाँ पर। बाकी ये तो बड़ा इजी है, एक जगह काटेगी तो एक ही सॉल्यूशन, एक x एक y, और ये काटेंगे ही नहीं तो कोई सॉल्यूशन ही नहीं मिलने का। लेकिन ये तो बहुत सारी जगह काट रही है, तो इस पर एक क्वेश्चन बन सकता था, ठीक है। तो नाउ पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। इसके बाद मैं आपको रेशो बताता हूं कि हम रेशोस के थ्रू भी ये सब कंडीशंस चेक कर सकते हैं, यूनिक सॉल्यूशन, इनफाइनाइट सॉल्यूशंस एंड नो सॉल्यूशन कंडीशन बाय द हेल्प ऑफ द रेशोस। अगर हम ग्राफ इतना बड़ा मेथड ना करके बिना उसके हमारे पास अगर क्वेश्चन आता है तो हम रेशोस के अकॉर्डिंग भी इनको चेक कर सकते हैं। तो नाउ पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन।